हर बार जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस मूव करती हैं तो पीएसएक्स का एक सेक्टर फौरन आपके पास उसमें मूव आता है, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर। अब लेकिन सवाल ये नहीं कि ऑयल प्राइसेस मूव कर रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। सवाल ये है कि ऑयल एंड गैस, पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस कंपनीज आपके पास ग्लोबल ऑयल प्राइसेस साइकिल में सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट कर सकती हैं। चलिए आइए फंडामेंटल्स के थ्रू इसको समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपके पास ग्लोबल ऑयल प्राइसेस एक्सपोजर। पाकिस्तान की अपस्ट्रीम कंपनीज जैसे ओजीडीसी, पीपीएल, ये आपके पास डायरेक्टली इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से लिंक करती हैं। अगर आपके पास ग्लोबल बेंचमार्क और क्रूड ऑयल इंक्रीज हो जाए तो इन कंपनीज के आपके पास रेवेन्यू रियलाइजेशन भी इम्प्रूव करते हैं। अगर आपके पास ग्लोबल ऑयल प्राइसेस डिक्रीज हो तो इनकी अर्निंग्स प्रेशर में आ सकती है। सेकेंड फैक्टर है आपके पास प्रोडक्शन वॉल्यूम स्टेबिलिटी। अगर कंपनी के आपके पास प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है और वो किसी न्यू फील्ड के अंदर आपके पास डेवलप नहीं कर रही, अपनी कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगा रही, तो वहाँ पे उस कम ऑयल प्राइसेस भले ही इंक्रीज हो तो उसके बावजूद कंपनीज की अर्निंग लिमिटेड रहती है। तो यहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टर आपके पास क्या करता है कि वो रिवर्स रिप्लेसमेंट और एक्सप्लोरेशन को क्लोजली मॉनिटर करता है, जिससे वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकता है। नंबर थर्ड है आपके पास सर्कुलर डेप्थ एंड रिसीवेबल रिस्क। पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस सेक्टर का एक बड़ा इशू सर्कुलर डेप्थ रहा है। गवर्नमेंट की पेमेंट डिले की वजह से कंपनीज जैसे पोल आपके पास उनकी आपके पास रिसीवेबल प्रेशर में आ जा सकते हैं, लेकिन जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट उनके कैश फ्लो और बैलेंस शीट पर पड़ता है। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी। नंबर फोर्थ है आपके पास गवर्नमेंट पॉलिसी इम्पैक्ट। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाना, रॉयल्टी वगैरह पे आपके पास लगाना, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके पास इन सेक्टर्स के ऊपर पड़ता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी क्रिएट करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा फिजिकल आपके पास न्यूज़ेस, जो आपके पास पॉलिसीज अनाउंसमेंट हो रही है थे, उनको भी फोकस रखता है और कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखते हुए एक स्मार्ट एंट्री लेता है। लास्ट है आपके पास कॉस्ट एफिशिएंसी। कंपनीज का मेन फोकस जो होता है वो आपके पास ऑयल को ढूंढना और उनको सस्ते दामों में निकालना होता है। तो जो कंपनीज ऑयल को सस्ते दामों में निकाल लेती हैं तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज के वक्त उनको बहुत बेहतरीन एक प्रॉफिट मार्जिन पड़ जाता है उनका। और जब आपके पास ऑयल प्राइसेस नीचे भी आती हैं तो उनको इतना ज़्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको नेक्स्ट सेक्टर का बताएंगे। तो अगर आपने स्टॉक मास्टर्स को ज्वाइन करना है तो हमारे पास कांटेक्ट करें और अपनी गाइडेंस के लिए आप कांटेक्ट करें।